देव, बाहर निकल। बोलो। पड़ गई तेरे सीने पर ठंडक, पड़ गई तेरे सीने पर ठंडक। एक घर को बर्बाद कर दिया तूने। अरे जब तुझे ऐसे ही काम करने थे तो तूने अपने जिसको तू क्लासमेट मानता है, अपनी जिसको तू कॉलेज फ्रेंड मानता है, उसका ही तूने घर बर्बाद कर दिया। हरामखोर। लैंग्वेज भूल जाऊंगा मैं, भूल जाऊंगा मैं लैंग्वेज। मिस्टर, एक मिनट। अगर मैं तुमसे कुछ कह नहीं रहा तो इसका मतलब ये मत समझना कि मैं कुछ तुम्हारा साथ कर नहीं पाऊंगा। बहुत बुरा हो जाएगा। क्या बुरा हो जाएगा रे? क्या बुरा हो जाएगा? इससे बुरा क्या करेगा बे तू? हाँ, क्या करेगा इससे बुरा? तक तुम मुझे मेरे इल्जाम नहीं बता सकते, मुझे दोषी साबित नहीं कर सकते। इल्जाम? आखिर मैंने किया क्या है? इल्जाम भी वो लोग पूछ रहे हैं जिन्होंने खुद अपने ही थाली में छेद किए हों। तुम मुझ पर इल्जाम लगाए जा रहे हो और मुझे बताने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे कि आखिर हुआ क्या है? क्यों नहीं लाऊं इल्जाम? हुआ क्या है? तू पूछ रहा है हुआ क्या है? हाँ, तूने सब कुछ जानती हो तो अनजान बन रहा है? अनजान बन रहा? अरे तूने मेरे दोस्त का घर बर्बाद कर दिया यार। तुझे शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, पहले तो ये बता तेरा रिश्ता क्या है उससे? मेरा रिश्ता वही रिश्ता है जो एक हमदर्द का हमदर्द से होता है, जो एक प्यार का प्यार से होता है, जो अपनेपन का अपनेपन से होता है, जो दोस्त का दोस्त से होता है। और ये वही रिश्ता है जो तेरा और राज का है और मेरा और दिव्या का। और हाँ, एक बात जान लेना, अगर मेरी दोस्त पर इतनी सी भी आँच आई तो इतना बुरा हो जाएगा कि बस अपनी खैर मना के रखना। दिखा दी औकात, दिखा दी औकात कि तुम कितने गिरे हुए हो। हाँ, अरे तो जैसे आदमी को तो कहीं डूब करके मर जाना चाहिए। तू मेरे और राज के रिश्ते को बोल रहा है? अरे वो मेरे बचपन का दोस्त है, बचपन से साथ रहे हम दोनों। हमारा एक पाक रिश्ता है, तेरी तरह नाजायज रिश्ता नहीं है। नाजायज? समझ समझ गया? और तू एक मेरे दोस्त की पत्नी को छीन करके तू उसको अपने साथ रखना चाहता है? अपनी इस गंदी जुबान से उस दिव्या का नाम मत लेना, बहुत पवित्र है वो। और हमने दोस्ती निभाई है सिर्फ एक दूसरे से, एक दूसरे की इज्जत करते हैं हम दोनों। बहुत देर सुन लिया मैंने और बहुत देर कह लिया तुमने। अपनी इस गंदी जुबान से दोबारा उसका नाम मत लेना। तो फिर ये डिवोर्स करते हैं? डिवोर्स? हाँ, डिवोर्स। किसका डिवोर्स? दिव्या का डिवोर्स? दिव्या का डिवोर्स और मेरे भाई राज का डिवोर्स। अरे दोनों के बीच में डिवोर्स हो रहा है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? क्या अनर्थ हो रहा है? क्या अनर्थ हो रहा है? अरे तुझे तो खुशी मनानी चाहिए, तुझे झूमना चाहिए, तुझे पार्टी करनी चाहिए। तूने एक हमारे दोस्त के घर में घुस के उसका घर बर्बाद कर दिया। शर्म कर ली। नहीं शिवम। अरे हाथ दूर रख अपने। शिवम, जो तू सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है। अच्छा, मैं जो सोच रहा हूं वो बिल्कुल ठीक नहीं है और जो तू कर रहा है वो बहुत ज्यादा ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया मेरे भाई। क्या नहीं किया तूने यार? अरे तेरे ऐसे ऐसे सबूत देखे अगर मैं तुझे अभी बताऊंगा तो तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अरे यार, जो तुमने देखा उस देखने के तरीके में तुम्हारी में गलती थी। हाँ, अरे यार, कोई भी हस्बैंड अगर अपनी वाइफ को किसी दूसरे लड़के के साथ देखेगा, चाहे वो उसका कितना भी घनिष्ठ मित्र क्यों ना हो, उसको शक पैदा होगा उसको शक पैदा। शिवम, मैं कसम खाता हूं ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्या है यार? सिर्फ एक पाक रिश्ता है। और तुम दिव्या की बात ऐसे अगर इस तरीके से कर रहे हो तो दिव्या को मैंने सिर्फ अपना अच्छा दोस्त और एक बहन की तरह मानता हूं यार उसे। जो तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। पाक रिश्ता बहन की तरह मानता हूं? हाँ, इसका मतलब ये शक पैदा हो रहा है। हाँ हाँ शिवम, ये शक पैदा हो रहा है। ये सिर्फ एक गलत फहमी हो सकती है और कुछ नहीं।
मेरे भाई, जो तुमने देखा, शायद तुम लोगों का नजरिया गलत हो सकता है, लेकिन हम लोग गलत नहीं थे, गलत नहीं थे। अगर तू गलत नहीं है तो तू ही इस रिश्ते को ठीक कर सकता है। मैं? हाँ तू। लेकिन कैसे? वो ऐसे कि दिव्या घर से नाराज होकर के अपने घर चली गई है और डिवोर्स के पेपर तैयार करा रही है अपने। मैं चाहता हूँ, क्योंकि देख, तू दिव्या का दोस्त है और मैं राज का दोस्त हूँ, और हम दोस्त उन दोनों को ही मिलवा सकते हैं। तू दिव्या को लेकर के आ और मैं राज को लेकर के आता हूँ। सही कहा तूने। अगर हमने देरी की तो दोस्ती के रिश्ते पर लोग धब्बा लगा देंगे और शायद फिर कोई अच्छा दोस्त भी ना बन पाए। बिल्कुल यार। दिव्या, दिव्या। अरे देव, तुमने तो मुझे सरप्राइज दे दिया, फोन भी नहीं किया। अरे क्या हुआ, चलो अंदर। देव, ये अंदर जाने का वक्त नहीं है। देव, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? डिवोर्स पेपर मैंने तैयार कर लिए हैं उस आदमी से अलग होने के लिए। अलग होने के लिए? और क्या, फिर हम दोनों में कोई टेंशन ही नहीं रहेगी, है ना? दिव्या, ये बहुत बड़ी बात है। तुम अपना बसा बसाया घर उजाड़ रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। देव, कोई घर नहीं उजाड़ रहा, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। मैं तुम्हें दिल से बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, मेरा बचपन बीता है तुम्हारे साथ। अगर तुम्हें चोट भी लगती थी तो मुझे पता पड़ती थी। तुम काफी कोशिश करती थी छुपाने की अपने दिल के दर्द को, लेकिन मैं जान लेता था। और आज इतनी बड़ी बात को तुम इतनी आसानी से छुपा जाओगी, ये मत सोचना। इस हंसते हुए चेहरे के पीछे जो दर्द है ना, सिर्फ मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ। लेकिन देव, ऐसे आदमी के साथ मैं कैसे रह सकती हूँ जो मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाता है? बोलो देव। दिव्या, दिव्या, बात ऐसी है कि अगर मैं उसकी जगह होता तो शायद मैं भी यही करता। कैसी बातें कर रहे हो देव? क्या कह रहे हो ये? ये सही है। उसने, तुम्हें पता भी है, उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया था। तो कोई बात नहीं, उससे तुम छोटी हो गई क्या? उससे तुम छोटी हो गई इससे क्या? पहले तो कभी मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया। दिव्या, पति का दर्जा हमेशा ऊंचा होता है। हाँ, मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन इतने तो जरूर जानता हूं, मैंने अपने माँ बाप को देखा है, लड़ते हुए भी देखा है और प्यार करते हुए भी देखा है। झगड़े आपस में सुलझाने चाहिए, बढ़ाने नहीं चाहिए। लेकिन तुम एक दूसरे राज की मैं गलतफहमी नहीं निकाल सकती दिमाग से। राज की गलतफहमी, मैं जानता हूँ वो गलतफहमियों का शिकार हुआ है और इसी टेंशन की वजह से शायद उसने तुम पर हाथ भी छोड़ दिया होगा। लेकिन दिव्या, तुम इस पाक रिश्ते को खत्म मत करो। पाकिस्तान, कैसी बातें कर रही हो देव? डिवोर्स वाली बात राज ने मुझसे कही थी, ना कि मैंने। अरे बोल दिया होगा गुस्से में। अरे कौन नहीं कहता? अगर कोई आदमी तुमसे ये कहता है कि मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो तुमसे दूर चला जाएगा। हम दोनों में कितनी बार झगड़े नहीं हुए, लेकिन हम दोनों आज तक एक है ना। और वही रिश्ता पति पत्नी का होता है। दोस्ती से ज्यादा प्यारा रिश्ता पति पत्नी का होता है। एक साथ एक दूसरे का सुख दुख बांटते हैं, जीवन भर साथ निभाने का एक दूसरे से वादा करते हैं। और तुम उस पति को छोड़ने की बातें कर रही हो। छोड़ने की बात? देव, तुम ये बात कर रहे हो? तुम कह रहे हो? उसने पता भी है तुम्हारे और मेरे संबंध को नाजायज संबंध बताए हैं। दिव्या, इसीलिए तो कह रहा हूँ, उस आदमी को मत छोड़ो। देखो, अगर तुमने उसे तुम मेरे दोस्त हो या उसके? दिव्या, तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? क्या समझू देव? कुछ नहीं समझना मुझे। दिव्या इस प्लीज। वक्त मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, बस डिवोर्स देना है मुझे। नहीं दिव्या, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। दिव्या, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? क्या समझू देव? सब कुछ खत्म हो चुका है। दिव्या, पेपर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और आप? ये कौन है? देव, मेरा दोस्त। अच्छा अच्छा, कॉलेज ये वही देव दोस्त है भाई। बड़ी तारीफ करती है तुम्हारी आज तुम्हारी दोस्त को। देखो यार, कहना तो नहीं चाहता, लेकिन ये
ये जो रिश्ते होते हैं ना डिवोर्स के, हम भी जितने भी वकील हैं, जितनी भी सारी चीज़ें, दिल से लड़ते हैं, लेकिन दिल में बड़ी तकलीफ होती है। वही तो वकील साहब, वही तो समझाना चाहता हूँ इसे। क्या समझाना चाहते हो? गलतफहमियों का शिकार हो गया है इसका पति। और देखिए, शक जहाँ पर होता है वहाँ परिवार बिगड़ते हैं। मतलब ये था कि हम दोनों की बहुत गहरी दोस्ती है बचपन से। हम लोग कैजुअली मिलते हैं, कभी ये लगा ही नहीं हम लोगों को कि हम लोगों के बारे में कोई ऐसा सोच भी सकता है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छा दोस्त और बहुत अच्छा हम मतलब देव, तुम ये कहना चाहते हो दिव्या ने जो मुझसे बात कही वो सारी इसने बोला कि उसका पति मारता है, शराब पी के मारता है, ये सारी चीजें लिखवाया उसने? लिखवाया है मुझसे में। आज तक उसने जीवन में इस पर हाथ नहीं छोड़ा, और थोड़े शक के ऊपर अगर उसने एक थप्पड़ भी मार दिया तो आज इतनी बड़ी बात इसने इन कागजों में लिखवा दी। तुम कहना क्या चाहते हो? अरे तुम्हारे और इसके रिश्ते को पता है क्या बोला है वो? दिव्या, ये सब क्या है? अगर ये सब, वकील साहब, मैं जानता हूँ कि हमारे और इसके रिश्ते को उसने नाजायज संबंध का नाम दिया है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आज अगर ये डिवोर्स हो गया और दिव्या उससे दूर हो गई तो दोस्ती के नाम पर गाली पड़ेंगी। दोस्त पर दोस्त कभी विश्वास नहीं करेगा। अब शायद मैं सही कह रहा हूँ। अब मेरी बात शायद समझ में आ रही है। कहने का मतलब यह है कि गलतफहमी का शिकार हुआ हो। देखो दिव्या, अगर उसने अनजाने में तुमसे डिवोर्स के लिए बोल दिया तो इतना बड़ा फैसला लेने के लिए, देखो हम तो वकील हैं, पैसे लेंगे, केस लड़ेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इंसान जब डिवोर्स होता है ना तो तकलीफ दोनों तरफ होती है। अरे लोगों ने डिवोर्स नाम तो सुन रखा है, लेकिन कभी उसके अंदर झांक कर देखा है? कहीं बच्चे अलग होते हैं, कहीं परिवार अलग होते हैं, और कहीं जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। एक छोटा सा वर्ड है डिवोर्स, तलाक, आदमी कह तो देता है, और जब ये उसके साथ होता है ना तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। क्योंकि सालों के संबंध, सालों के रिश्तों को आदमी जब एक बार तोड़ने की कोशिश करता है ना तो हमेशा रिश्ता गलत फहमियों से टूटता है। वकील साहब, शायद ये मेरी बात ना समझ सके, प्लीज आप समझाने की कोशिश कीजिए। इस रिश्ते को ना तोड़े तो इसी में सबकी भलाई है। दिव्या, आज मेरी कहानी पूरी समझ में आ गई, क्योंकि जो इल्जाम तुम्हारे दोस्त पे लगा हुआ है ना, ये जिंदगी भर उसका धब्बा अपने माथे से नहीं मिटाएगा, जिंदगी भर नहीं मिटा पाएगा। जानते क्यों? क्योंकि इसके ऊपर धब्बा लगा है। तुम कभी ये सोचो कि तुम्हारी इसकी दोस्ती एक अच्छे पवित्र रिश्ते की तरह थी। मैं जानता हूं कि देव यहां पर क्यों आया है, इस रिश्ते को इसलिए बचाने आया है ताकि इसके ऊपर जो इल्जाम लगा है ना वो इल्जाम को धो सके। दिव्या, इन पेपरों को छोड़ो और जाके अपने घर को बचाओ। जाओ देव। और हाँ दिव्या, एक बात हमेशा याद रखना जिंदगी में, ये जो तलाक और डिवोर्स का शब्द होता है ना, ये जबान से कहना तो आसान होता है, लेकिन एक जहरीला खंजर होता है परिवारों के लिए, जो सारी जिंदगी चुभने के बाद जिंदगी भर तकलीफ देता है। देव, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। मैं जानता हूं कि तुम अपने रिश्ते को बचा लोगे और इस रिश्ते को भी। जाओ। राज, राज, कौन? अरे राज शिवम, शराब पी रहा? हो जाती है। अरे यार, आ, चल मैं तेरे लिए एक पैक बनाता हूँ। अरे यार, मैं पैक नहीं पीऊंगा यार। क्यों? इधर आ। अरे आज तेरे भाई का घर उजड़ रहा है यार। अरे यार, नहीं उजड़ा घर। मैं जानता हूँ तेरे अंदर एक वहम बैठ गया है यार, किस चीज का वहम? हाँ राज। अरे वहम तो तूने दूर किया है शिवम, तूने दूर किया है। ना जाने मेरी जिंदगी में कब से जहर घोल रही थी वो। नहीं यार, दिव्या बिल्कुल ठीक है अपनी जगह। ठीक है? हाँ। ये तू कह रहा है वो ठीक है?
अब ठीक होने से और ना ठीक होने से कोई मतलब नहीं है, नहीं राज। क्योंकि कल हम दोनों का डिवोर्स होने वाला है। राज, अरे मैं जानता हूं यार कि वो गलत फहमी की शिकार हुई है, लेकिन उन दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो रिश्ता गलत नहीं है राज मेरे भाई। रिश्ता गलत नहीं है? हाँ, और ये बातें सिर्फ मैं ऐसी हवा हवाई नहीं बोल रहा हूं, इन बातों को सारी सुराग मैंने जाना है, उससे भी मैंने बात की है, देव से। तू उस देव के पास गया था? हाँ यार, मैं देव के पास गया था, और जब मैंने उससे सारी बातें जानी तो मैंने अपने आप को ही दोषी ठहराया। लेकिन राज, मैं तुझसे कहता हूं कि दिव्या गलत नहीं है। क्या? हाँ राज, दिव्या गलत नहीं है, और मैं दिव्या के बारे में तुझे भड़काता था। मैं जानता हूं कि मैंने दिव्या के बारे में ना जाने क्या क्या ऐसे शब्द बोले तेरे लिए कि आज तेरे दिल के अंदर उसके लिए खटास पैदा हो चुकी है। लेकिन मैं राज कहता हूं कि तू क्या बकवास कर रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बकवास कुछ नहीं कर रहा हूं राज, मैं सिर्फ ये कहने आया हूं कि दिव्या अपनी जगह बहुत अच्छी लड़की है। अच्छी लड़की है? हाँ राज। तू ये क्या कह रहा है? क्या आज तक मैं दिव्या से जो कहता आया उन सब में दिव्या अपनी जगह बिल्कुल सही थी? बिल्कुल सही थी राज। हाँ मेरे भाई। छोटी सी गलतफहमी का शिकार होने से मेरा आज घर उजड़ रहा था। बिल्कुल, क्योंकि देव और दिव्या का रिश्ता तो एक भाई बहन की तरह रिश्ता है यार। क्या कह रहा है? तू जानता है अनजाने में मैंने दिव्या को ना जाने कितना भला बुरा कहा, यहां तक कि मैंने आज तक उस पर हाथ नहीं उठाया, और उस दिन कोई बात नहीं। इस जिंदगी से ना इतनी नफरत होने लगी है ये सब सुन के। कोई बात नहीं देव, अब मैं कैसे अपनी दिव्या से आंखें मिला पाऊंगा? तू सही कह रहा है दोस्त। इंसान की एक छोटी सी गलतफहमी उसकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देती है। और तू तो बहुत अच्छा है जो कि तेरी गलतफहमी समय लगते तेरी आंखें खुल गई और तूने सब सच्चाई को जान लिया। अब ये बता दिव्या है कहाँ? दिव्या को देव लेने गया हुआ है। चल तू अंदर इस गिलास को रख और तू एकदम नॉर्मल हो जा। चल। तू सच कह रहा है ना? हाँ मैं सच कह रहा हूं, आता ही होगा देव। चल। राज, राज। कौन? देव? नहीं यार देव, माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। एक छोटी सी गलतफहमी का शिकार होते होते आज मेरा घर उजड़ने जा रहा था, और ठीक समय पे न जाने क्या हुआ शिवम ने मेरी आंखें खोल दी और मुझे बताया कि अब तक जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था मैं अपनी गलतफहमी का शिकार था। इसको जो लगा इसने मुझसे कहा और मुझे जो ठीक लगा। लेकिन देव, जो समाज होता है ना, समाज एक दोस्ती का रिश्ता जब तक ठीक रखता है एक लड़की का एक लड़के का, जब तक उनकी शादियां नहीं होती। लेकिन शादी होने के बाद कोई लड़की अगर किसी दूसरे लड़के से मिलती है, जिस तरीके से तुम मिले, तो इस रिश्ते को सही नहीं बोला जाएगा। हाँ दिव्या, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। राज, गलतफहमी हो जाती है, इसमें माफी क्यों मांग रहे हो? और हाँ राज, शायद आज तुम्हारी वजह से मुझे मेरा एक नया दोस्त मिला है। और हाँ दिव्या, मुझे तुम्हारी वजह से मुझे मेरा नया दोस्त मिला है। तो हम दोनों, इन दोनों के बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनते। बिल्कुल भाई। और हम चलते हैं। ठीक। दिव्या, क्या तुम सचमुच मुझे छोड़ देती नहीं? तुम छोड़ देते मुझ पे एक पल तो तुम्हारे बगैर रहा नहीं गया। तो मैं भी कैसे रह सकती हूँ?